आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक बिग अपडेट लेकर आया हूं आपके एग्जाम को लेकर कि आपका एग्जाम जो है कब होने वाला है और इसके डिले होने का क्या कारण है। और यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों कि डिले होने से विद्यार्थियों के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान है और किस प्रकार से अब रिमेनिंग समय के अंदर आपको तैयारी करनी है। तो सारी ये चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों आपके कि बिग अपडेट क्या है और उसके अलावा आपके पास जो समय बचा है और इस बचे हुए समय के अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है जिन्होंने अभी तक 0% भी नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ऐसी ही पैरामेडिकल से रिलेटेड अपडेट्स को आप तक पहुंचाने के लिए आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और यहां पे बात करूंगा तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यहां पे महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि रेलवे की कौन सी 4 बड़ी भर्तियां जिनके एग्जाम अभी होने को बाकी हैं, उसके अंदर ही हम बात करेंगे हमारे आरआरबी पैरामेडिकल के एग्जाम भी इंक्लूड है। अब हम बात करें सबसे पहले दोस्तों कि आरआरबी ने हमें कहा था कि आपके एग्जाम जो है भाई फरवरी में होंगे, लेकिन यहां पे देखो डिले होने के कारण आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो दोस्तों इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बता देता हूं कि महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं। और यहां पे हम बात करेंगे कि बड़ी परीक्षाएं जो कौन कौन सी बाकी हैं होने और वो कब होगी। दोस्तों यहां पे देखो बात करते हैं हम हमारे पैरामेडिकल के एग्जाम के बारे में। तो देखो यहां पे कहा है कि 4 बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं और अप्रैल के अंदर होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी एग्जाम को लेकर के आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो वो आपका आंसर यही है दोस्तों कि आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल के अंदर होगा। ठीक है, अब और कौन कौन से एग्जाम बाकी यहाँ पे, तो उसके अंदर मैं बात करूंगा आपके पैरामेडिकल स्टाफ हमारे आ ही गया। एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात करेंगे, उनके एग्जाम भी। देन हम बात करें दोस्तों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड जो पोस्ट अभी लास्ट में जो वैकेंसी आपकी निकली थी, इनके एग्जाम भी जो है अभी डिले हुए और इन सभी के हम बात करेंगे दोस्तों। यानी अभी इन पदों के लिए भी परीक्षा होनी बाकी है जो कब होगी, आपके अप्रैल के अंदर होना तय है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट सवाल का जवाब मिल गया दोस्तों कि आरआरबी का एग्जाम जो है आपके अप्रैल के अंदर होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं की है दोस्तों, यानी अभी तक 0% भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो ये फायदा हो गया दोस्तों कि जो रिमेनिंग समय आपके लिए बचा है उसके अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सर ये रिमेनिंग समय हमारा कितना बचा है और इस समय के अंदर हम कैसे तैयारी करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहां पे कि रिमेनिंग टाइम जो आपके पास बचा हमारा दोस्तों, इसकी अगर अपन बात करें तो आपके पास अभी पूरा पूरा फेब पड़ा है दोस्तों और पूरा पूरा जो है मार्च बचा, यानी कि हम बात करेंगे आपके पास 2 मंथ है और 2 मंथ यानी कि दोस्तों आपके पास जो है टोटल 60 डेज हैं दोस्तों। 60 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को, अगर आपने 0% भी नहीं पढ़ा, अगर आपने बेसिक से स्टार्ट भी करो ना, तो भी 60 दिनों के अंदर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कैसे करें तैयारी। अब देखो इन दिनों आपके लिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के लिए 2 तरह की चीजें मिलेगी। अब 2 तरह की चीजें, 2 तरह के विद्यार्थी कौन से मिलेंगे यहाँ पे, जिन्होंने सिलेबस कर लिया है, भाई काफी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपने कर लिया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको जो है आरआरआर जो रूल्स बताया था, जो नियम बताया था पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप पूरा पूरा यहां पे परफेक्ट तरीके से आपके लिए सेट होता है। कैसे कि आरआरआर में हमने बात की थी दोस्तों कि रीड रिपीट और रिवीजन के बारे में। तो रीड तो आप लोगों ने कर लिया यहां पे, तो उनके लिए मैं बात करूंगा दोस्तों कि जिन्होंने सिलेबस कर लिया है उनके लिए रिवीजन का टाइम है दोस्तों। क्या है रिवीजन का टाइम, अब आप क्या देखें, पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखें और टेस्ट की प्रैक्टिस करें। और सिलेबस कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का ये जो है एक अच्छा अवसर है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट देखता हूं कि वो लिखते हैं सर कि टेस्ट के अंदर हमारे जो है 43 मार्क्स ही आ रहे हैं, 55 ही आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आरआरबी के अंदर आपको जो है रिवीजन करने के साथ साथ इंप्रूवमेंट का अवसर जो है मिल गया है। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे जिन्होंने सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मैं बात करूंगा कि आप 2 महीने के अंदर सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एक ताजा कह सकता हूं कि रिफ्रेश तैयारी जो है आप अपने आप के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना दोस्तों, अगर आपके पास सिलेबस भी नहीं है ना दोस्तों, तो आप जो है मेरा ऐप डाउनलोड करके वहां से सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस लीजिएगा, सिलेबस को अच्छे से देखें, अभी आपके पास समय है, मैं अभी भी कह रहा हूं आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप अपने पीवाईक्यू को देखिएगा, पीवाईक्यू भी मैंने आपको ऐप के अंदर डाल रखे हैं, वहां से आप ले सकते हैं।
पीवाईक्यू के बाद आप जो है पीवाईक्यू देखने से क्या होगा, पीवाईक्यू देखने से सर पेपर के पैटर्न का पता चलेगा। और पेपर पैटर्न हमें अगर पता चल गया कि सर किस प्रकार से हमारे 70 नंबर जो है क्वालिफिकेशन का पूछा जाता है, 30 नंबर हमारा जो पोर्शन है नॉन टेक्निकल का है, 70 नंबर के अंदर हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन क्वालिफिकेशन पार्ट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक को हम प्रायोरिटी दे और कौन सा सब्जेक्ट जो हमारे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, वो आपको नॉलेज जो यहां से पता लगेगा दोस्तों पीवाईक्यू देखने से। तो पीवाईक्यू देखने के बाद दोस्तों आप क्या करें, थ्योरी को अपनाएं। थ्योरी अभी भी आपके पास समय है, 2 महीने में आप आराम से थ्योरी को तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। तो आप लोगों के लिए भी ये आरआरआर रूल्स जो है दोस्तों लागू होता है, जिसके अंदर हम बात करें रीड, रिवीजन और रिपीट वाली कहानी जो है आप अपनी तैयारी के साथ जो है बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। ये आपके लिए एक इंप्रूवमेंट करने का, बेसिक से वापस से आपको तैयारी करने का, 0% से उठने का ये सारा समय आपके पास अभी भी है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको 0% या बेसिक से तैयारी करनी है दोस्तों, तो बिल्कुल आप जो है सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप मेरा दे रखा है, इसे आप डाउनलोड कीजिएगा। यहां पे आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए पार्ट ए और पार्ट बी यानी टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का पोर्शन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यू मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूंगा पर्टिकुलर आरआरबी की पोस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है ना। आरआरबी की पोस्ट के लिए मैंने आपके जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है दोस्तों, नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है आपके, ये कितने नंबर का है, ये 30 नंबर का है। तो टोटल मैंने आपकी तैयारी की जांच करने के लिए, आप अपने आप में देख सकते हो कि कहाँ पे कमी रह रही, उसके लिए मैंने आपको टोटल जो है 30 फ्री टेस्ट भी दोस्तों अवेलेबल करवा रखे हैं। ये भी आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप पीवाईक्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आरआरबी का बेस जो है अभी भी आप ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है अप्रैल में होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास समय है, तो आप बेहतरीन तैयारी एक कर सकते हैं सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़ करके, ठीक है भाई। तो एग्जाम से रिलेटेड बिग अपडेट आपको देनी थी, वो मैंने आपको बताई है। ऐसी ही सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।